चुनावों के लिए जहां एक और कांग्रेस अपना पूरा दम दिखा रही है, वहीं भाजपा भी अब पूरी तरह से अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हो गया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हरदीप सिंह डंग के साथ सुवासरा विधानसभा के ग्राम रतनपुरा में बुधवार को हुए घटनाक्रम को लेकर भाजपा आलाकमान गंभीर हो गए हैं। सुवासरा भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। भाजपा इसलिए इस सीट को लेकर चिंतित है क्योंकि यहां मात्र 350 वोटों से जीत का अंतर रहा था। कल हुए घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला, मंदसौर नपाध्यक्ष कोटवानी सहित कई नेता सुवासरा विधानसभा सीट पहुंचे, जहां जिला स्तरीय बैठक आयोजन कर कल हुए घटनाक्रम पर विस्तृत रूप से चर्चा कर ग्रामीणों को सुना व भाजपा नेताओं से चर्चा भी की। आइए हम सुनते हैं कि क्या कहा नीमच के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने इस बारे में। देखिए, ये जो लोग जो बीजेपी में गए थे, जो करोड़ों रुपए में बिके हैं, लगभग 50 करोड़ का आंकड़ा बाजार में चल रहा है, और जनता ने इनको वोट देके कांग्रेस के सिंबल पे जिताया था। जब कांग्रेस के सिंबल पे जिताया था, जब वे बिकने गए थे तो जनता से पूछ के थोड़ी बिकने गए थे। जनता के विश्वास मत को इन्होंने धोखा दिया है। इस बात पे जनता में भयंकर आक्रोश है। जनता चाहती है कि इनको सबक सिखाएगी, इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाएगी। जो लोग बेचना और खरीदने का काम करते, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार थी, उसको इन्होंने गिराया है। अब धीरे धीरे आक्रोश आ रहा है। जो ही चुनाव की घोषणा होगी, इन मंत्रियों को गाँव में घुसने नहीं आता। कई जगह मंत्रियों को भगाया गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही घटना हुई, कल परसों हुई। बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र के लोग जो आए हैं बीजेपी के, उनको लेके क्या कहना है? महाराष्ट्र के लोग जो आए हैं, उन सब की जमानतें जब्त होगी। जनता इनको नकारेगी और इनको इनकी औकात बताएगी। जो बाजार में चल रहा है कि ये गद्दार हैं, जनता इनको बताएगी और इनसे पूछेगी कि 50-50 करोड़ रुपए कहाँ है, उनका हिसाब भी पूछेगी और इनको नकारेगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत रहेगी? कांग्रेस 27 में से 27 सीटें जीत रही है और सरकार वापस कांग्रेस की बन रही है। इस बात से बौखला के बीजेपी के लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं, लेकिन जनता को इनको घुसने नहीं देगी। जब विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे, तो जनता ने कांग्रेस के सिंबल पे इन 25 विधायकों को जिता के भेजा था और अपनी महत्वाकांक्षा के चलते इन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया, अपने विधायक पद से त्यागपत्र दिया। इसलिए जनता में उनके प्रति आक्रोश है और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी एवं इन पूर्व विधायकों को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में जो भी उपचुनाव होने हैं, उसकी स्थिति अभी से साफ दिखाई देती है कि हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र के एक विधायक हरदीप सिंह डंग, जो एक गांव रतनपुरिया गांव में गए थे और वहां एक व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहे, भला बुरा कहा और गांव से भगाने का प्रयास किया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, तो इन सभी बागी विधायकों को ग्रामीणों का, जनता का आक्रोश सहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बौखला रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर, संगठित रहकर सभी कार्यकर्ता लगे हैं। मतदान केंद्र की हमारी कल बैठक थी और मतदान केंद्र को मेरे को भी 5 क्यामपुर सेक्टर के 15 मतदान केंद्र दिए थे और वो 15 मतदान केंद्रों में हम भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम लहराएंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता की मनस्थिति, आम जनता की मनस्थिति, बहनों की मनस्थिति, भाइयों की मनस्थिति, बच्चियों की मनस्थिति, किसानों की मनस्थिति, सभी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के साथ में वो कमल के फूल के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छे बहुमत के साथ में हम सुवासरा सीट जीतेंगे। और मैं तो इतना भी कहना चाहूँगा, सुवासरा के साथ में हम 27 सीटों पर उपचुनाव है, 27 उपचुनावों के अंदर विजय श्री प्राप्त करेंगे। कल देखा गया है कि हरदीप सिंह डंग के प्रोग्राम के अंदर ये व्यक्ति से उठा के उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं लगता नहीं है बगावत के शुरू हो गए? मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस की सरकार गई है, सरकार जाने के बाद में कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। कांग्रेस के लोग कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे भाजपा का तो विस्तार हो ही रहा है और सब जो भी नए लोग शामिल हो रहे हैं, उनका पार्टी में हार्दिक स्वागत है। और जहाँ पर भी जो है अब उपचुनाव है, तो कल ही हमारे हेमंत जी जो है वो सुवासरा के दौरे पे थे। वहाँ पे इन्होंने जो है कई जगहों पर जो है पार्टी का प्रचार किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लेटेस्ट गतिविधि जो है
इनसे जानकारी। फिर भी क्या लगता है आने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी सभी चुनाव में, क्योंकि अभी सारी जो पब्लिक है उसका जो मूड है वो भाजपा की तरफ है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए ना कहीं अन्य लोग पार्टी में कहीं ना कहीं बगावत के सूर भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग जो है वो सहयोग की दृष्टि से काम कर रहे हैं, और जब भाजपा में आ जाते तो फिर भाजपा तो पूरी एक ही है, इसमें अलग अलग का सवाल ही पैदा है। आगामी उपचुनाव से पहले ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के विधायकों को 33 करोड़ रुपए खरीद फरोख्त करके जो अपने साथ लिया गया, अब वो विधायक जो है अब चुनाव के लिए जिस तरह से मैदान में उतर रहे हैं, तो इसका आपको सामने दिख रहा है कि उपचुनाव के होने से पहले ही किस तरह से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कई विधायकों की ये स्थिति हो चुकी है कि वो गांव में घुसना तक उनके लिए दुर्भर हो चुका है। आपने देखा होगा कि अभी लेटेस्ट मामला जो है सुवासरा के अंदर हुआ है। माननीय हरदीप सिंह जी के साथ जिस तरह से वहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, वहाँ की जनता ने विरोध किया, और इस तरह उनको वहाँ से कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा। तो ये तो अभी आगाज़ है, अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि इसका जो विरोध है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा या आम जनता के द्वारा नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इसका आंतरिक विरोध बहुत सारा है, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों के साथ लड़ाई लड़ी, मतलब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आज उन्हीं विधायकों के प्रचार करने के लिए उनको उतरना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो केंद्रीय नेतृत्व को भी कहीं ना कहीं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने सही नहीं करा है। ये लोग जो है पहले यहाँ मलाई खा रहे थे, अब वहाँ जाके मलाई खा रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो पहले भी दरी बिछा रहे थे, आज भी दरी बिछा रहे हैं, और बाहर से आयातित लोगों के द्वारा जिस तरह से मलाई खाई जा रही है और इन लोगों का इस कारण विरोध हो रहा है। तो आने वाले समय में बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। उपचुनाव में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और भाजपा के लोगों को कम 5 सीट भी नहीं मिलनी है, कांग्रेस की 22-25 सीटें आने वाली है। इसका विरोध आपको दिख रहा है, आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक विरोध होगा। कांग्रेस को क्या कहना है? कांग्रेस की सरकार बनेगी उपचुनाव के बाद में, और कांग्रेस के विधायक जो है जहाँ जहाँ लड़ेंगे वो जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 35 करोड़ रुपए लिए हैं और जनता के वोटों को बेचा है। आप देखोगे हर व्यक्ति को 40-50 हज़ार वोट मिले हैं, तो उन्होंने 1 लाख 50 हज़ार रुपये हर वोट का लेकर 35 करोड़ रुपए लिए हैं, तो इसलिए उनको हार निश्चित है। और अभी तो उनको कई गाँव में घुसने में चप्पलों की माला तक बनाई जाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सिंधिया जी के समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई नाराज़गी नहीं है। परिवार बड़ा है और परिवार बढ़ रहा है। अभी सुवासरा विधानसभा की मैं बात करूं तो मैं कल वहां पर सुवासरा विधानसभा में गया था। 2 सेक्टर की मीटिंग हुई थी और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के कुशासन से प्रताड़ित होकर जो विधायक भाजपा में आए हैं वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा व्यक्त कर चुके हैं, और कार्यकर्ता जो भी आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रखते हैं, राष्ट्रीय विचारधारा से सहमत हैं। इसलिए सब लोगों ने एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिया है। और विधानसभा चुनाव में जब मैं वहाँ गया, कई लोगों से मेरे मिलने का अवसर मिला। जो मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान है वो वहाँ का चेहरा है, और शिवराज जी को लोग पसंद करते हैं, उनको वोट देना चाहते हैं। बीजेपी में के विधायक आए, उसको ना लगता नहीं विरोध को शुरू उठने लगे? नहीं, सुवासरा में एक बात हरदीप की सभा में हुआ। जो इस तरह की बातें आ रही है, जो मीडिया में आ रही है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस जानबूझकर सोशल मीडिया पर इस तरह का वातावरण बना रही है कि जैसे हरदीप जी का कोई विरोध है। लेकिन मैं तो पूरी सुवासरा विधानसभा में कई लोगों से मिलना हुआ, कई मेरे संपर्क है, उनसे बातचीत हुई। इस तरह का कोई वातावरण नहीं है। ये कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, और हरदीप जी जो कांग्रेस में थे अब भाजपा में आ गए हैं, तो अब कांग्रेस के पास वहाँ पर कोई उम्मीदवार भी नहीं बचा, कोई चेहरा भी नहीं बचा, और कांग्रेस बुरी तरह वहाँ पर हार रही है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर? सुवासरा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से जीतेगी, और जो 24 विधानसभाओं के जो चुनाव हैं उसमें लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और पूर्ण बहुमत की सरकार शिवराज जी की मध्य प्रदेश में रहेगी, और पूरे मध्य प्रदेश का विकास होगा। कांग्रेस का कहना है कि इस बार वो भी सरकार में लगा रहे हैं। ये ख्याली पुलाव है कांग्रेस का, और कांग्रेस के पास तो पहले भी बहुमत नहीं था, उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी, लेकिन उनकी जो नीतियाँ थी उससे रुष्ट होकर उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया। ये कोई साधारण घटना नहीं है, देश की बहुत बड़ी घटना है, और देश के अंदर इतना बड़ा उपचुनाव भी पहली बार होने जा रहा है। और कहीं न कहीं जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं
तो वो कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में हुआ, उसको देखते हुए वो सब लोगों ने उनको कांग्रेस को छोड़ा है, भाजपा में आए हैं। भाजपा सुशासन देगी और देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र जी मोदी, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। देश पूरे दुनिया में नंबर 1 पर भारत रहेगा। और आज की बात मैं करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भाजपामय वातावरण है। हम ऐतिहासिक वोटों पर सभी विधानसभाएं जीतेंगे। नीमच से दीपक कतारिया की रिपोर्ट।